दूर पहाड़ी जंगल में एक मानो चिड़िया रहती थी। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटते थे। माँ की मृत्यु के बाद वही घर के सारे काम करती थी। समस्या उस दिन होती है जिस दिन मानो के पिता पेड़ से लकड़ियां काट रहे थे। पाँव फिसलने पर वो नीचे गिर जाते हैं और अपाहिज हो जाते हैं। बेटी, एक बार फिर से सोच ले, घना जंगल है और तू अकेली। पिताजी, अकेली हूँ तो फिर क्या हुआ? बेटी, जंगल में बहुत चोर पक्षी फिरते हैं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाऊंगी, उन्हें बेचकर मैं राशन लेकर आऊंगी। आप बस इन सब की चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ चुनती है और वो जंगल के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कभी वो लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी नहीं। शाम को मानो चिड़िया तोते वैद को लेकर अपने घर आती है। तोता वैद चिड़िया के पिता को देखता है और उसे बताता है, मानो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पिता को विदेश के जंगल में लेकर जाना होगा। इनका इलाज बस वहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो चिड़िया उदास हो जाती है। फिर तोता वैद वहाँ से चला जाता है। अच्छा पिताजी, अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो बेटी, तुम क्या करती? मैं आपको विदेश के जंगल लेकर जाती और आपका इलाज करवाती। मेरी ना समझ बेटी, इस टूटी हुई झोंपड़ी में रहते हुए भी कितना बड़ा सपना देख रही है। अगली सुबह हो जाती है। पिताजी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो अचानक देखती है कि दूर एक गुफा से कौवे और उल्लू वहाँ से उड़ रहे थे। ये देखते ही मानो चिड़िया चौंक जाती है। उन पक्षियों के जाते ही मानो चिड़िया चुपके से गुफा के पास आती है। अरे, ये कैसे हुआ? गुफा का मुंह तो बंद है, तो फिर वो कौवे और उल्लू पक्षी इस गुफा से बाहर कैसे निकले? हाँ, जरूर कोई न कोई बात तो जरूर होगी। फिर मानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाती है और उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, पर गुफा का मुंह किसी हाल में भी नहीं खुलता। ऐसा करते करते मानो चिड़िया का पंख एक पत्थर से जाकर टकराता है। बस उसी समय धड़ धड़ करते हुए गुफा का मुंह खुल जाता है। खुल गया, गुफा का मुंह तो खुल गया। खजाना देखकर मानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है और पीछे से धड़ धड़ की आवाज से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। अरे बाप रे, कितना सारा खजाना है! ये तो पापा से सुनी हुई चोरों की कहानियों वाली गुफा लग रही है। लगता है ये कौवों और उल्लुओं का चोरी किया हुआ खजाना है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मानो चिड़िया जब वापस जाने लगती है तो दरवाजा बंद था। वो अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन गुफा का मुंह नहीं खुलता। ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? जरूर यहाँ पर भी बाहर जाने के लिए कोई बटन होगा या फिर कोई मंत्र होगा। अब क्या होगा? पिताजी तो मेरी राह देख रहे होंगे। मानो चिड़िया जब पीछे देखती है तो उसके पीछे एक बड़ा भयानक राक्षस था। कौन कौन हो तुम? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आप जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हें यहीं पर भटकना होगा। लेकिन क्यों? मैंने आपकी किसी भी चीज को पंख नहीं लगाया। अगर कोई इस गुफा में खाली पंख आता है तो वो इस गुफा में भटक जाता है। तो फिर वो पक्षी कैसे निकल गए? वो चोर अपनी चोरी करके यहाँ रख कर जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ से निकल पाते हैं। तो फिर क्या जो वो खजाना यहाँ लेकर आते हैं कभी उसे लेकर बाहर नहीं जा सकते? हाँ हाँ, जितना वो यहाँ रख कर जाएंगे उतना लेकर जाएंगे। मानो चिड़िया के जो गले में हार पहना हुआ था वो वहाँ रख देती है। तो ठीक है, मैं ये अपना हार यहाँ रख कर जा रही हूँ। अब मुझे जाने दो। आपके अनुसार मैं ये लेकर आई हूँ और यहीं रख कर जा रही हूँ और बदले में कुछ ले भी नहीं रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो सही कहा तुमने। ठीक है, जाओ जाओ। मानो चिड़िया की समझदारी के आगे वो राक्षस बुद्धू बन जाता है
और गुफा का मुंह खोल देता है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो चोर पक्षी गुफा में आते हैं तो वहाँ हार देखकर हैरान होते हैं। बादल मालिक, ये क्या? ये हार तो हमारा नहीं है और ये सोने का भी नहीं है। हाँ उल्लू, तुम ठीक कह रहे हो, ये हार तो पहले नहीं था। को जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बादल कौवा पेड़ के नीचे साधु के भेष में बैठा मक्खियाँ मार रहा था। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से एक भी पक्षी नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उड़ते हुए तोता वहाँ आता है। आ गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या साधु बाबा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। ऐसा क्यों साधु जी, मैं तो आपको नहीं जानता। बेटा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक, जरा मेरी पूरी बात तो सुन ले। पिछले जन्म में तुमने मुझसे 1000 उधारा लिया था। फिर तो साधु जी मैंने आपको 2000 वापिस लौटाए होंगे। अबे मोटी चूंच वाले, पैसे देने की तो दूर की बात है, उल्टा तूने मेरे घर में चोरी की थी और मेरे 5000 लेकर भाग गया था। बादल की ये बात सुनकर तोता सोच में पड़ जाता है। कुल मिलाकर मेरे 6000 रुपए हैं तुम्हारी तरफ। ये क्या कह रही हो आप झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? हाँ नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। इतना बोलकर बादल कौवा गुस्से में मंत्रों का जाप करने लगता है। तू मंत्र छू, चाय में डूबे बिस्किट की तरह इसे भी गायब कर दूं। कौवे को ऐसा करता देख तोता डर जाता है। रुक जाओ साधु जी, रुक जाओ। हाँ, अब आया ना लाइन पर, चल दे मेरे पैसे जल्दी दे। लेकिन बाबा, मेरे पास तो अभी 500 ही है। ला, जल्दी से वही दे दे। फिर चीकू तोता बादल कौवे को 500 दे देता है। और हाँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देना। मुझे वो पक्षी अच्छे नहीं लगते जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। हो। जब तक ऐसे पागल पक्षी जंगल में रहेंगे, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की ओर जाता है। बिजली, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति आया है। अच्छा, आ गए तो क्या हुआ? क्या मैं नाचूं? बिजली, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं ऐसी चीज लाया हूँ जिससे तुम नाचने लगोगी। क्या लाई हो ऐसा? फिर बादल कौवा पैसे निकालकर बिजली कौवे को दे देता है। वाह वाह पति जी, इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। जल्दी से अब मेरे लिए भोजन लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली कौवी रसोई से भोजन लेकर आ जाती है। ये लीजिए पति जी, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। बादल कौवा जब करेले की सब्जी देखता है तो उसका खून खोल जाता है। ये क्या बिजली, आज फिर करेला? तुम्हें करेलों के अलावा कुछ और भी बनाना आता है कि नहीं? रोज ये कड़वे करेले खाकर मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो क्या फिर मैं आपके लिए मुर्गी बनाती? नहीं, मुर्गी नहीं। याद है पिछली बार मुर्गी के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई थी।
अच्छा, तुम्हें जो भी सब्जी खानी है वो ले आया करो, मुझ पर ऐसे चिल्लाया ना करो। इससे अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता, अकेला रहता तो अच्छे अच्छे भोजन खाता। ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके में। तो जा, तुझे रोका किसने है? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अच्छा, पहले ये तो बताओ, तुम घर जाकर अपनी माँ को क्या बताओगी? बोलना क्या है, यही कहूंगी कि बादल मुझे खाने को कुछ नहीं देता और मेरी पिटाई करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारी कब पिटाई की? ये तो झूठ है। चल, मैं तेरी पिटाई कर ही देता हूँ। कम से कम तुम घर जाकर झूठ तो नहीं बोलोगी। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा एक डंडे से बिजली कव्वे की पिटाई शुरू कर देता है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। छोड़ो, मुझे छोड़ो, हाय मैं मर गई। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, बता रही हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हें बुला भी कौन रहा है? फिर बिजली कव्वी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। चल बादल, आज से तेरी आजादी के दिन शुरू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चलो अब जाकर जंगल में घूम कर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए बादल कव्वा जंगल में सैर के लिए निकल जाता है। तितली बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, जंगल के चमन में है। ऐसे गुनगुनाते हुए बादल कव्वा अपने दोस्त उल्लुओं के पास जाता है। कैसे हो दोस्तों? हाँ हाँ, हम सब ठीक है। तभी छोटा उल्लू बोलता है। बादल यार, हमने सुना है कि भाभी तुम्हें छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं ही उसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास छोड़कर आया हूँ। दोस्त उल्लुओ, तुम इस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे मदद की जरूरत है। यार काफे, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुमसे पैसे मांग कौन रहा है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें तो पता है दोस्तों कि आपकी भाभी नहीं है और मुझे भोजन नहीं बनाने आता। क्या मैं तुम्हारे घर में आकर भोजन खा सकता हूँ? बादल कव्वे की बात सुनते ही वो तीनों उल्लू चुप कर जाते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? बादल यार, तुम्हें तो पता है हम सबकी शादी नहीं हुई है, हम रोज इधर उधर ढूंढकर भोजन खाते हैं। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। घर आकर बादल कव्वा रसोई में जाता है। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, क्यों नहीं मैं अपने लिए दाल चावल बना लूँ। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा दाल चावल बनाने लगता है। तभी चूल्हे में धमाका होता है। हाय मैं मर गया, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही बिजली को वापस लेकर आना होगा। अगली सुबह बादल कव्वा बिजली कव्वी को लेने चला जाता है और वो बिजली के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिजली, मेरी प्यारी पत्नी, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने। बिजली कव्वी दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से ही जवाब देती है। अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी अकल ठिकाने आ गई? लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बादल कव्वा देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली कव्वी दरवाजा नहीं खोलती। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलेगी, शाम को आऊंगा। इतना सोचकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और एक चाय के ढाबे पर जाकर बैठ जाता है। मानो बहन, तुम्हें पता है कल तोते के घर में चोरी हो गई। क्या बात कर रहे हो कबूतर भैया? हाँ मानो बहन, हमारे जंगल में रोज चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ कबूतर भैया, अब हमें सावधान रहना होगा। बादल कव्वा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। शाम होते ही वो फिर से बिजली के घर जाता है। कव्वा बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है मुझे किसी और रास्ते से घर में घुसना होगा। इतना सोचते हुए बादल कव्वा घर के आसपास घूमने लगता है और घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कबूतर बादल कव्वे को घर में ताक झांक करते हुए देख लेता है और वो बादल कव्वे को चोर समझ लेता है। लगता है यही चोर है, अभी पकड़ता हूँ इसे। फिर कबूतर बादल कव्वे को पकड़ लेता है और भी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर बादल कव्वे को मारने लगते हैं। बादल कव्वा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मरते मरते बचा। चोर भी तो भला पक्षी ही होता है, भला कोई इतना मारता है। बादल कव्वा इतना बोल ही रहा था कि तभी वो देखता है
कि रात के अंधेरे में एक पक्षी छुपता छुपाता उड़ता हुआ जा रहा था। कहीं ये तो चोर नहीं है। इतना सोचकर बादल कौवा उस पक्षी का पीछा करने लगता है। वो चोर पक्षी बिजली कौवे के घर में खिड़की से घुस जाता है। फिर बादल कौवा भी चोर के पीछे पीछे खिड़की से बिजली के घर में घुस जाता है। बादल कौवा देखता है वो चोर एक कमरे में जाता है। तभी बादल कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। चोर चोर चोर, बिजली जल्दी आओ, अंदर चोर है। पति जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, जल्दी से पक्षियों को बुलाओ, इस कमरे में चोर है। फिर बिजली कौवी बाहर जाती है और पक्षियों को इकट्ठा करके वहाँ लाती है। फिर कबूतर, मानो चिड़िया और तोता बिजली कौवी के साथ आते हैं। पहले इस चोर को तो मैंने मारा था, ये फिर से आ गया, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। हाय मर गया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे छोड़ दो पक्षियों, ये चोर नहीं मेरा जमाई है। तो अच्छा, बिजली बहन आप किस चोर की बात कर रही थी? अरे मैं अपने पति की नहीं बल्कि इस कमरे में चोर बंद है उसकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि यही चोर है। कोई बात नहीं कबूतर, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई अब उस चोर को भी पकड़ेगा कि नहीं। फिर वो सब मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं और वो सब मिलकर चोर की पिटाई करते हैं। उल्लू यार, तुम थे चोर, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी मार पड़ी है। ले जाओ पक्षियों इसे। चोर को लेकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है पति जी, सुबह आराम से चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। बिजली अपनी माँ को बोलो जमाई राजा को कोई 50 का नोट देकर विदा करे। अरे तुम में थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? खुद तो खाली पंखाए हो और बात कर रहे हो 50 की। फिर बिजली की माँ उन दोनों को विदा कर देती है। क्या हो गया है बिजली, सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो? तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे, अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो, वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिसाब बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है, खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें याद है एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ? तुम